जय मां भवानी की। साथियों, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। महफिल में आए हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। गुर्रा की अगर शेर आए, गुर्रा की अगर शेर आए तो आंखें निकाल लो, चिड़िया जमी को फाड़ कर पानी निकाल दो। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का। सारे जहान में शेरों के छक्के छूटते हैं डाकू शेरा सिंह के नाम पे। आपस में रखिए मेल, आपस में रखिए मेल, तब देखिए हमारे मास्टर लाल सिंह का खेल। साथियों, क्या बताऊं, जब से हमारे सरदार जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए तब से हम लोग दरदरे की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं थोड़ी देर अपने साथियों का इंतजार करता हूं, उसके बाद मैं सोचूंगा कि हमको करना क्या है। जी सरदार जी। हथौड़ा से? जी सरदार जी। कहां से भागते हो चले आ रहे हो? सरदार जी इतना कुछ हम काम रहा था। अच्छा हाँ। ये बताइए जी, ये अच्छम लोढ़ा सिंह किधर है? सरदार जी वो गया है बम बारूद के लिए। वो भी अकेला? हाँ। क्यों? मैं बोल रहा था मुझको भी साथ में ले चलो, कह नहीं मैं अकेला जाऊंगा। अच्छा अकेला जी। वो आया कि नहीं आया? आता हूँ मैं सरदार जी, आप बैठिए इंतजार करिए। ठीक है, उसे बुलाओ। कहाँ भगभकावत है? सरदार जी जय माँ भगभकानी। अरे सरदार जी माई के लिए थे ना? माई के लिए? माई का नाम ले थे सरदार। अरे सारे तब नाम लिया करना कि माई का नाम ले रहा हूँ। उसे कहा जाता है सरदार जी जय माँ भवानी की। सरदार जी जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। बताइए जब लोग जी सरदार। जिस काम के लिए गया था काम हुआ गया नहीं? अरे ओ सरदार बम बारूद के लिए गया था, लेकिन मुझे शिनागत मिला कि हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। मुझे शिनागत मिला कि हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है तो हमने दरोगा को बोल दिया, अरे दरोगा वापस चला जा वरना तेरे बच्चे पापा कहने के लिए तरस जाएंगे। बहुत अच्छे। भाग जा वरना एक फर कर दूंगा। अरे दरोगा भाग जा, नहीं तो तेरे बीवी बच्चे पापा कहने के लिए
तरस जाएंगे। वरना बात कहते हैं। अरे सरदार फरीद बोलते हैं ना, उसे फर कहते हैं। अबे साले उसे फाय कहते हैं। फायर कर दूंगा। लेकिन सरदार मैं ये सोच रहा हूँ जो आई हुई जनता है, सबसे पहले मैं ये सोच रहा हूँ इन लोगों को मैं अपना पोता दे देता हूँ। वही खाती तो बैठे हैं इतनी ठंडी में। किया जब लोहा सिंगावर हमका पोता दे हम लेके जाएगी। पोता क्या है बे? परिचय एड्रेस। सबसे पहले आप लोग हमारा नाम जाने की, हमारा नाम क्या है, हम लोग कौन है? अरे श्री श्री 108 अरे श्री श्री 108 श्री एच.एम. लोहार सिंह, श्री एच.एम. लोहार सिंह, श्री एच.एम. लोहार सिंह। हमारे नाम से इतना बड़ा देश है, कितना बड़ा खौफ है कि जिस इलाके जिस मोहल्ले में घुस जाता हूँ, इंसान की क्या बात, उस गली में कुत्ते ही नहीं दिखाई देते हैं। हमारे नाम से इतना बड़ा देश है, कितना बड़ा खौफ है कि जब 12 बजे रात किसी बच्चे की सुसु लगती है तो वो बच्चा अपने माँ से कहता है, माँ मैं सुसु करूंगा। उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, ए बेटा। किसका बेटा बोल रहा है? ना मेरा बेटा बोल रहा है। आपको क्यों कहूंगा बेटा? वो तो बच्चे की माँ होती है। बच्चे की माँ बोल रही है बेटा सो जाओ। बच्चे की माँ बोलती है, बेटा सो जाओ सो जाओ, वरना एच.एम. लोहार सिंह आएगा, तेरा सारा मूत पी जाएगा। सोचा नहीं कि एच.एम. लोहार सिंह का ताकत बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये साला मूत पीने लगा, इसके लिए इसकी ताकत और बढ़ गई। ये बताओ तुम बच्चे का मूत कब से पीने लगे? अब तू बच्चा का मूत ही पी गया। हरामजादे कुत्ते। अब ये साले उसे मूत नहीं कहते, उसे कहते हैं कि मैं तेरा खून पी जाऊं। खून पी जाऊंगा। आज तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग चर्राहिन घाटी के गाड़ू हैं। तोहरे माही बनाए हैं घाट चंगाई घाट। कहाँ बात? अबे साले हम लोग चम्बल घाटी के हम लोग चंबल घाटी के डाकू है। जरा संभल कर बैठना, वरना हम लोग सारा सामान लूट ले जाएंगे। यही तो लूटे आई ना, चला बटोरा लेके चला और कैसे सब धरा साले सारा सामान लूटे हैं। तू सोचो डाकू न है, तू यहाँ सारे घर चोरवा, तू सिंकवा चोर। जब पीछे से दीवार काट लेता है और बच्चे का कलेवा, दाल चावल आटा सब उठा ले जाता है। तू उसमें का चोर है साले, तू चोर है, डाकू न है। दसीवा चोर है। हाँ दसीवा चोर है। अबे साले हम लोग सामने से वार करते हैं। हाँ हम लोग जब करते हैं सामने से करते हैं। वार 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 का नाम पहले लिया कर साले। सरदार अब हम लोगों को चलाना कहाँ है? चलाना नहीं है तो वहीं पछोरो। वाह कमरा खुला है, लैला सूप बैठ के पछोरा चलाना है। अबे साले हम लोगों को चलना कहाँ पर है? हाँ सरदार हम लोगों को चलना कहाँ है, कहाँ कैसे कहाँ पे रहना है? हमको चलना रहा है। आज हम लोग चलेंगे ग्राम सभा भागीपुर गांव। ग्राम सभा भागीपुर गांव में जो सबसे बड़ा अमीर इंसान होगा, आज हम लोग उसके यहाँ डाका डालेंगे। डाका डालने के बाद उसका सारा माल लूट लेंगे। लूट लेने के बाद वो सारा माल गरीबों में दान कर देंगे। क्यों नहीं? लेकिन एच.एम. लोहार सिंह होशियारी से रहना, क्योंकि हम लोगों के पीछे पुलिस लगी है। देखे नहीं मार रही है उलिंजा गया। हमारे कहने का मतलब चलो तो देखते रहता, कहीं पे कुछ दिखाए तो रुक जाओ। चलो सरदार भागो भागो। कहाँ? कहाँ पे चलना है? भागीपुर। हाँ चलिए चलो और चलते हैं। जय मां भवानी। जय मां भवानी की।
ये तेरा कैसा फैसला है मालिक? मेरे बड़े भैया काम की तलाश में चले गए, क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, या कि हमारे जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तो कई शहरों में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, कहीं काम नहीं मिला। अब मैं कैसे बड़े भैया के पास जाऊंगा? अगर बड़े भैया के पास जाता हूँ तो ये कहेंगे कि मनहर भाई कितना पैसा कमा करके लाए हो, जो पैसा चल करके जमींदार का कर्ज देते हैं और छोटे भैया की फीस जमा करेंगे। लेकिन इधर मनहर के पास से छोटी कौड़ी नहीं है वाले। भैया के पास जाओ, मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है किसी बहती हुई दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बुला लो मुझे अपने पास, नहीं जीना इस दुनिया में, मुझे नहीं जीना। तैयार आओ अल्लाह, बुला लो नंबर या परिवार दिगान, बुला लो अल्लाह नंबर 2। कौन है तू और इस जंगल में क्या कर रहा है, और इस दरिया में अपनी जान लेने जा रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम शेर सिंह का है, शेर सिंह के जो आता है वो वापस नहीं जाता है। चल बचा, तू कैसे काना हुआ? कैसे काला हुआ? तुमको इस बयान देकर में कैसे आना हुआ? नहीं दादाजी नहीं, अब कहाँ तक फर कह जाएगी? तू हर मैं गरीबी से सताया हुआ मजबूर लाचार बेबस इंसान दादाजी। अच्छा ये बता, तेरी मजूरी कितना है? कितना दे दिया? ये हुआ? अरे कितना मजदूरी क्या इनका दे रहा? सब इसकी मजबूरी क्या है, इसको पूछा करो। अगर तू पुलिस का मुखबिर नहीं है तो तू सही सही बता, इस जंगल में क्या करने आया था, क्या नाम है तुम्हारा, और तू कहाँ का रहने वाला है? सही बताओ। अगर तू सही बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो ऐसे सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। मैं इसी शहर रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं जात का मुसलमान, कौम का पठान, नाम है मनहर अली खान। रामगढ़ का रहने वाला है, जी बाबू जी। नाम मनहर अली खान है। तुम्हारी क्या मजबूरी है बता रहा हूँ। जो तुम अपनी जान इस तरह में देने जा रहे हो? मेरे घर में मेरे 2 बड़े भैया हैं। बड़े भैया का नाम मोहन है और छोटे भैया का नाम रतन है। ए मनहर अली खान, तू पागल तो नहीं हो गया? मैंने तुमसे कहा था कि हमारे सामने झूठ मत बोलना, लेकिन तुम झूठ का सहारा ले रहा है। क्यों? तू कह रहा है कि मेरे 2 भाई हैं, एक का नाम मोहन, एक का नाम रतन। ये बताइए, तुम जात का मुसलमान, नाम मनहर अली खान, और तुम्हारे को दोनों हिंदू और तुम मुसलमान भाई कैसे हुए? राजू, ये बड़ी लंबी और गंभीर कहानी है जी। कौन सी लंबी कहानी है? बता रहा हूँ। मैं अपने अबूजान का अकेला वारिस हूँ। मेरे अबूजान मोहन के पिताजी जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे। नौकरी करते करते तुम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। उसके बाद हमारे घर उनके घर आना जाना हो गया। उसके पिता हमारे अबूजान की तबीयत एक खराब हो गई। उनको ऐसा एहसास हुआ
कि शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। उसी वक्त मोहन के पिताजी को बुलाए और बोले कि दोस्त देख मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम जैसे अपने 2 औलादों की परवरिश करोगे वैसे मेरी बेटे मनहर का भी परवरिश करना। इतना कहकर के मोहन के पिताजी ने हमारे बुजुर्ग हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो गए और हॉस्पिटल लेके जा ही रहे थे और हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही हमारे अब्बू जान का इंतकाल हो गया। हमारे बुजुर्ग का इंतकाल हो जाने के बाद मोहन के पिताजी ने उनका अंतिम संस्कार यानी कि कफन दफन किए। कफन दफन करने के बाद उसी वक्त मुझे अपने घर उठा ले गए। उन्होंने जैसे अपने 2 औलादों की परवरिश की उसी तरीके से मेरी भी परवरिश की। कुछ दिन बीता, मोहन के पिताजी भी जमींदार के यहाँ से कर्ज लाए थे और कर्ज नहीं दे पाए, उसके पहले वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। हम भाइयों के अंदर इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि कभी कभी ऐसा होता था कि बिना खाए भूखे ही सो जाना पड़ता था। और इसी बीच जमींदार कर्ज मांगने आ गया। कर्ज न पाने के कारण मेरे भैया ने कुछ दिनों के लिए मुलाद की मांग की, लेकिन मुलाद का नाम सुनते ही जमींदार गुस्से में आग बबूला हुआ और मेरे बड़े भैया को इतना मारा कि मेरा कलेजा कांप गया। कहने सुनने के बाद जमींदार ने मुझे 2 महीने की मुलाद दी। मेरे बड़े भैया भी काम की तलाश में चले गए, क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला। और मैं भी कई शहरों में गया काम की तलाश में, मुझे कहीं काम नहीं मिला। मुझे काम नहीं मिला तो मैं सोचा मेरे भैया के पास जाऊंगा तो पैसे की मांग करेंगे जो कि मेरे पास नहीं है। उनके पास जाने से तो अच्छा है इसी बहती हुई दरिया में कूद करके जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा। जैसे ही दरिया में छलांग लगाने की कोशिश की वैसे ही आप सब आगमन हुआ। यही मेरी कहानी है सरदार जी। तुम्हारी यही कहानी है। उस सारे जमींदार के आगमन से तुम अपनी जान इस दरिया में देने जा रहे हो और मेरे साथ कोई रास्ता नहीं था। मनहर अली खान, तुम बुद्धिल हो जो अपनी जान इस दरिया में देने जा रहे हो उस सारे जमींदार के आगमन से। नहीं आवाज, तुम अपनी जान नहीं दोगे, तुम जिंदा रहोगे। ये जमलो रखे। देखिए हम लोग इसकी कहानी सुनी और ये मुसीबत का माना है। बहुत लाचार आदमी है और वो बहुत शरीफ भी लगता है, बहुत ईमानदार दिख रहा है। हाँ ये जमलो रसिम, मैं ये समझ रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि इसे अपने सरदार जी है नहीं, नहीं है और अपने इस गिरोह में कोई सरदार नहीं है। कोई नहीं है। अगर तुम लोग की राय हो तो मैं अपने इस गिरोह का सरदार मैं इसे बना दूं। ये बड़े ईमानदार हैं और इनको अपना सरदार जब बना लेते हैं तो हम लोग आजाद हो जाएंगे। मैं भी सोच रहा हूँ। ठीक है मैं बात कर रहा हूँ। मनहर अली खान, देखिए अब तुम यहाँ से वापस नहीं जाएगा। आज से तुम हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहोगे तो सारे जमींदार का कर्ज भी दे सकते हो और अपने भाई के अपमान का बदला भी ले सकते हो। हम लोग आज से तुम्हें अपने इस गिरोह का सरदार बना रहे हैं। हमारे इस गिरोह में कोई सरदार नहीं है, आज से तुम हमारे गिरोह के सरदार होगे और सरदार बन जाने के बाद तो कहोगे हम लोग करने के लिए तैयार नहीं। क्या राय है तुम्हारी? कैसे आप सब कहेंगे
ठीक है मनहर अली खान, अगर तू हमारे गिरोह के सरदार बनोगे तो ठीक है, और एक बार आज से ये समझो कि मनहर अली खान मर चुका है। आज से मनहर अली खान मर चुका, आज से एक नया नाम पैदा होगा तुम्हारा, होगा नाम डाकू रहमत खान। डाकू रहमत खान, डाकू रहमत खान। ये उठाओ बंदूक को, चलो हमारे साथ। वाह शेखर वाह, देख तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया हरामखोर। या अल्लाह, या अल्लाह, पदरिया कब की छाई है। अरे शेखर हरामखोर, तेरे कारनामों ने एक मुसलमान के हाथों में बंदूक पकड़ाई है। मैं किसी से भागने की कोशिश किया बैठा। अबे तो खपड़िया के अंदर इतनी गोली डाल दूंगा मैं, भेजा साला आकाश में उड़ता हुआ नजर आ गया रे। अरे शेरा, बोलिए सरदार जी। चलो चलते हैं चंबल की ओर, फिर बाकी बातें बाद में। हाँ सरदार जी, चंबल में चलो, वर्दी को पहनो। वर्दी पहनने के बाद फिर हम लोग आतंक ही आतंक बचाएंगे सरदार जी। ठीक कहते हो शेरा, चलिए चलो चलते हैं। अरे हो सरदार, अरे उठा लो बंदूक, अरे उठा लो बंदूक, मिटा दो इस बेदर्द जमाने को, चलो लूट लिया जाए मंगा माथाने को। अब ये तो अखिल बात, गांव देश बाजार सब तो लूट ही चुका है, अब मऊआ में खाना है, चला को लूट लिया। सारे हराम जाने खाना लूट जावे, पुलिस हमारे पीछे लगी है, जा कहा मऊआ में खाना लूटे। सरदार जी, ये सारा दो चोरी मिक्स है, लगता है ऐसे। इसके बात को बुरा मत मानना। आओ चले चलते हैं, कैसे चलना है। चलो चलते हैं। चलिए। समय कितना बिना जुबान जमाना याद आता